दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार समर एक्शन प्लान बनाएगी। इसे लेकर आज सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की गई। ये बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई और गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में राजधानी में हर समय मौजूद रहता है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में काम किया गया है। केजरीवाल सरकार ने उपायों की वजह से ही राजधानी में प्रदूषण में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमी देखी गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि TERI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण 31% अंदरूनी कारकों और 69% दिल्ली के बाहरी कारकों की वजह से होता है। उन्होंने दिल्ली में 2018 से 2022 तक प्रदूषण की स्थिति की जानकारी दी। दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए लगातार काम किए हैं। उन तमाम उपायों के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जैसा आप सब जानते हैं, मैंने कई बार ये तथ्य रखे हैं कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है, CSC, टेरी, कई एजेंसियों ने पूर्व में अपनी रिपोर्ट रखी कि जिसमें दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में जो सोर्स है, लगभग 31% दिल्ली के अंदर का सोर्स होता है और 69% दिल्ली NCR की सराउंडिंग के सोर्स से प्रदूषण पैदा होता है, जिसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर भी पड़ता है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार खास तौर से अस्थायी समाधानों के साथ साथ तात्कालिक समाधानों पे काम करती रही है। 2018 और 2023 में क्या ये जो सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक 50 से लेकर के 100 तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें 2018 में 3 है वो गुड डे थे और अब 2021 में वो 72 हो गए हैं बढ़कर के। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।